वेलकम बैक टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। अब मुझे सच बोलूं तो ये दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि जिस तरह से जिन शब्दों में ये लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके कैसे बताऊं। तो मैंने उसे गूगल ट्रांसलेट किया है और मैं इंग्लिश पढ़ूंगी और हिंदी पढ़ूंगी ताकि अगर गूगल ट्रांसलेट में कुछ हेर फेर हो तो कम से कम जो इंग्लिश समझते हैं वो तो समझ जाएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि समझाऊं। तो ये जो हम अब सेकंड चैप्टर का हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं वो है पॉजिटिव पोलैरिटी का। जैसे कि बताया गया है कि कार्ला ने बताया था कि इसे बुरा या अच्छा नहीं बोला जाता है, इसे पॉजिटिव या नेगेटिव पोलैरिटी बोला जाता है। अब तक हम चॉइस के बारे में, चुनाव के बारे में समझ चुके हैं। दूसरों की सेवा का रास्ता, अपनी सेवा का खुदगर्जी का रास्ता, उसके बारे में समझ चुके हैं। अब वो दे रही है पॉजिटिव झुकाव के उदाहरण, दूसरों की सेवा का रास्ता, पॉजिटिव पोलैरिटी के उदाहरण। और वो कहती है कि सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आते हैं वो हैं जीसस क्राइस्ट। अब क्योंकि वो कैथलिक थी इसलिए वो जीसस क्राइस्ट की बात कर रही है और उसको वो याद आते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप अपने भगवान को याद कर लो। और अगर आप इसे चैप्टर को समझना चाहें तो उसके नजरिए से इसे एक बार समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर कुओ हमेशा की तरह जो पहला पैराग्राफ है, कोट है, वो कुओ का है और वो कहते हैं वी वुड आस्क यू टू थिंक अबाउट हु द सेल्फ इज इन रिलेशन टू द टीचर नोन टू यू एज जीसस. This entity's sense of self was such that when the entity was but a child, it studied and learned from its teachers. But by the time it was a teenager, as this instrument would say, it was already considered a teacher. This entity had a sense of self that enabled it simply to do what it must, even when those about him did not understand. That sense of self carried this entity through a wandering ministry that was remarkable for the purity of its teaching. And yet, when the one known as Jesus was asked to describe the self, he said that he who sees me, not me, but the Father. This entity had learned subtraction as well as addition, and he was content to be impersonal and to relinquish much of the earthly personality. Yet there can be no more sure footed identity than that attitude which the one known as Jesus had. अब कार्ला तो जीसस के बारे में बाद में बताएगी, पहले तो कुओं ने ही उनका उदाहरण दिया है। क्योंकि जो हाल ही में सभ्यताएं रही हैं, हाल ही में असेंडेड मास्टर्स रहे हैं या उतर कर आए हैं छठी और सातवीं घनत्वता से लोग इंसानियत को सेवा का और प्यार का पाठ पढ़ाने के लिए, उनमें जो सबसे रीसेंट थे वो थे जीसस। उनके बाद के जितने आए उनके बारे में मुझे नहीं पता कि वो कितने थे या नहीं थे, उसके बारे में कुओ या रा को पूछना पड़ेगा। बाकी ये जो इंग्लिश में अभी समझाया उसे मैं हिंदी में पढ़ के सुनाती हूँ। हम आपसे ये सोचने के लिए कहेंगे कि स्वयं के संबंध में स्वयं कौन है? शिक्षक, जिसे आप यीशु के नाम से जानते हैं। स्वयं के संबंध में आपके शिक्षक यीशु, जिसे आप यीशु के नाम से जानते हैं, वो कौन है? इसके बारे में विचार करें। इस इकाई, इस अस्तित्व की स्वयं की भावना ऐसी थी कि जब ये इकाई एक बच्चा था तब उसने अध्ययन किया और उससे सीखा शिक्षकों से। जब तक ये किशोर हुआ, जैसा कि कार्ला कहती है किशोर, इससे पहले से ही एक शिक्षक माना जाने लगा। इस अस्तित्व में स्वयं की भावना कुछ इस तरह से थी जिसने इसे बस वह करने में सक्षम बनाया जो वह करना चाहता था, बस वह करने में अवश्य सक्षम बनाया जो वो करना चाहता था, तब भी जब उसके बारे में लोग नहीं समझते थे। मैं समझाती हूँ।
उसे अपने स्वयं के बारे में जो वो समझते थे या उनकी भावना थी, उसे उन्हें इतना सक्षम बना दिया कि उन्हें जो ठीक लगता था वो करते थे, चाहे उनके आसपास के लोग उस बात को, उनके कर्म को, उनके विचार को या उनकी भावना को समझ पाए ना समझ पाए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या समझता है और क्या सोचता है। उनको हर्ट करने के इरादे से नहीं, लेकिन क्योंकि जो वो करना चाह रहे हैं, एक इंसान की मदद करना चाह रहे हैं, दूसरा कहेगा कि नहीं ये तो बुरा इंसान है, इसकी मदद क्यों कर रहे हो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या कहता है या उसे सही या गलत क्या लगता है। उनका मन कहता था कि इसे मदद इसकी करनी चाहिए तो वो करते थे। अह, स्वयं का वह भाव ने, स्वयं के उस भाव ने इन्हें, इनके अस्तित्व को एक भटकते हुए मंत्रालय के माध्यम से आगे बढ़ाया, जो कि अपने शिक्षण की शुद्धता के लिए उल्लेखनीय था। ये गूगल ट्रांसलेट ऐसा ही होता है। तो एक तरह से उन्हें आ, वो इस तरह के जगह-जगह घूमते थे, जगह-जगह लोगों का उपचार करते थे और उनके प्यार, उनकी भावना, उनकी उपचार की और जो वो सिखाते थे, उसकी पवित्रता के लिए वो जानने लोग उन्हें जानने लगे। इतना उनका नाम बढ़ गया और उनकी उनके बारे में अच्छी बातें जो कही जाती थी वो इतनी ज़्यादा फैलने लगी, क्योंकि उनकी शिक्षा में प्रेम और शुद्धता थी। और फिर भी जब यीशु के नाम से जाने वाले व्यक्ति से स्वयं का वर्णन करने के लिए कहा गया, जब उनसे पूछा गया कि अपना वर्णन करो, तो उन्होंने कहा कि जो मुझे देखता है मुझे नहीं बल्कि परम पिता को देखता है। मतलब मैं उसका स्वरूप हूँ, मैं वो हूँ और वो मुझ में है। यह इनका अस्तित्व, ये ये इंसान, उसने घटाव के साथ जोड़ना भी सीख लिया। मतलब इसका क्या है ये मुझे नहीं पता। इंग्लिश में भी सब्ट्रैक्शन एडिशन लिखा है। गणित, उन्होंने बेसिकली गणित सीख लिया। अ, मुझे यहाँ पर लगता है ये स्कूल वाले गणित की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर ये आध्यात्मिक गणित की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक गणित क्या होता है पता नहीं, पा से पूछेंगे। तो सीख तो लिया और वह इससे संतुष्ट थे। अवैयक्तिक और सांसारिक व्यक्तित्व का अधिकांश भाग त्यागने में, तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन, आध्यात्म और इस माया जाल की जिंदगी, इस भौतिक जिंदगी, सांसारिक जिंदगी में अपनी जिंदगी में क्या निकालना है, पैसा, लोभ, मोह, माया, जलन, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब त्यागना है, सब्ट्रैक्ट करना है। प्रेम, सेवा, उपचार, ये ऐड करना है। अभी तक उस रवैये से बढ़कर कोई पक्की पहचान नहीं हो सकती जो कि जिसे यीशु के नाम से जाना जाता है। मतलब कि आ, अभी तक उन जैसा कोई दूसरा उसके बाद आया नहीं है। जब ये किताब लिखी गई है तब की बात कर रहा है कुओ। आ, आगे कार्ला कहती है, कार्ला कहती है कि जब पॉजिटिवली पोलराइज्ड झुकाव, दूसरों की सेवा के झुकाव वाले रास्ते पर चलने वाले लोगों के उदाहरण के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे सबसे पहले जीसस क्राइस्ट याद आते हैं, जो जिनको धरती पे सभी लोग जानते हैं। लेकिन वहां पर एक दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज को धर्म बनाकर उसे इतने सारे जीसस के रूप बना दिए हैं, इतनी सारी कहानियां बना दी हैं
कि लोगों के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा हो गई है और बहुत सारे लोगों ने जीसस के नाम पे अपनी बातें लिखी हैं बाइबल में और कही है कि जीसस कहता है ऐसा करना, जीसस कहता है ऐसा नहीं करना, जीसस ने कहा है किसी और को भगवान नहीं मानना। ये जीसस ने नहीं कहा है, ये उन लोगों ने कहा है जीसस के नाम से, जिसकी वजह से जीसस, लोग कंफ्यूज्ड है कि वो अच्छा इंसान था या बुरा था या भगवान था या क्या था। उसे धर्म बना के जीसस की इमेज को और उसके उनके शब्दों को इस्तेमाल किया गया है और उनके शब्दों को जब वो जीसस का नाम लेके डालते हैं तो ये जीसस के शब्द नहीं थे, उनकी इच्छा नहीं थी। इसीलिए जब भी बाइबल पढ़ो बहुत सोच समझ के पढ़ो, क्योंकि जीसस ने कभी किसी के फ्री विल का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये कर और ये मत कर। थॉमस जेफरसन ने एक बार एक बाइबल बनाई अपनी अम, पढ़ाई के लिए, खुद पढ़ना चाहते थे, जानना चाहते थे, जिसमें सिर्फ जो जीसस ने कहा था वो लिखा था, जैसे कि होली बाइबल में लिखा है। तो उसमें से जीसस की सिर्फ जो शब्द थे वो निकाले, बाकी सब हटा के होली बाइबल में जो जीसस ने कहा है वो लिखा था वो निकाल के अपने लिए एक बाइबल बनाई और इसे इसने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश में लिखा या प्रिंट किया होगा, पब्लिश किया होगा। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों को जीसस क्राइस्ट के शब्द पूरी तरह से पवित्रता से, शुद्धता से मिल सकें, ना कि दूसरे लोग जो जीसस के नाम पे अपनी टांग बीच में अड़ा रहे हैं, अपनी मंशा बता रहे हैं, अपनी इच्छा आपसे करवा रहे हैं, वो चीजें लोगों के ऊपर उन चीजों का असर हो, इसके बजाय लोग जीसस को शुद्धता से जाने। बहुत अच्छा किया। आई ऑल्सो हैव दिस बायस एज अ मिस्टिकल क्रिश्चियन। वो कहती है कि मैं भी कुछ इस तरह की क्रिश्चियन हूँ। किसी ने जब मुझसे आ, पूछा कि जीसस को और कैसे जाना जाए, तो मैं उनसे कहती हूँ वो बाइबल लेना जिसमें जीसस के शब्द लाल अक्षरों में लिखे हैं। बहुत सारे न्यू टेस्टामेंट के एडिशंस निकले हैं जिसके अंदर आ, जो जीसस ने कहा है, खुद जीसस ने कहा है, उसे लाल स्याही में प्रिंट किया गया है। सिर्फ लाल वाली स्याही में जो प्रिंट है सिर्फ उतना पढ़ो, बाकी का सब पढ़ो मत, उसे निकाल दो, हटा दो। वो पढ़ने में क्या होता है कि आप अ, जब सिर्फ लाल वाला पढ़ रहे हो तो आपको सफाई मिलती है, पवित्रता से, शुद्धता से आप पढ़ सकते हो कि जीसस ने अपने प्रेम और ज्ञान को कैसे बांटा और जो जीसस को सुनने वाले लोग थे उन लोगों ने जो बताया कि जीसस ने ऐसा कहा या जीसस ने क्या किया, जिन लोगों ने खुद देखा है और उनकी कहानियां बताई हैं, सच्ची कहानियां, वो उसमें से सीखने को मिलता है। तो आजकल जेफरसन बाइबल पेपरबैक में अवेलेबल है। वो कहती है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो पढ़नी चाहिए। जीसस का नाम यशुआ था, अरामिक भाषा में जेशुआ, जेहोशुआ, यशुआ, यहोवा, ऐसे अलग अलग नाम हैं। उनको प्यार से जेहोशुआ था, उनको प्यार से यशुआ बुलाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्हें उनके असली नाम से बुलाया जाए तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। जेशुआ, यहोशुआ, जीसस जो थे वो एक बढ़ई के बेटे थे और उन्होंने अपने पिता का जो काम था वो सीखा।
लेकिन अ, उन्हें साथ में अपने धर्म के बारे में सीखने की इजाजत मिली, कि उनके पिताओं ने जो धर्म सीखा है उस हिसाब से 13 साल की उम्र तक वो ये जो किताबें उन्होंने पढ़ी अपने रब्बियों के साथ, मतलब जो उनके गुरु थे उनके साथ इस पर बहस किया करते थे। और रब्बी कुछ कहते थे और जीसस अड़ जाते थे कि नहीं, इस टैबलेट में, इस किताब में ये लिखा है, जो आप कह रहे हो वो गलत है, कुछ ऐसा हुआ होगा। और उनकी इसीलिए वहां पर मिनिस्ट्री लिखा था। मिनिस्ट्री इसलिए लिखा था क्योंकि ये जो चर्च के अंदर जो होते हैं, बड़ा वाला, उससे छोटा जो फादर होते हैं, रब्बी होते हैं, वगैरह वगैरह, इनकी मिनिस्ट्री होती है। तो उनकी जो एडल्ट मिनिस्ट्री थी उसके अंदर जूइश धर्म के ऊपर काफी सारे जो बड़े लोग थे उन्हें लगने लगा, जो जूइश धर्म सिखा रहे थे, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो जूइश धर्म और पारसी धर्म में पता नहीं फर्क, कि सारे निकले तो जू से ही हैं। एक जू है, एक क्रिश्चियन है, एक जोरास्ट्रियन है, निकले सब एक ही में से हैं। और कहीं ना कहीं इस्लाम भी उसी में से निकला है, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग। सो हालांकि उसको समझाने के लिए मोहम्मद बाद में आए थे, वो समझाने आए थे, वही जो ये चीजें इसमें लिखी हुई थी। तो जो वो ज्यू रब्बी थे, उन लोगों को लगने लगा अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक होता जा रहा है, इसने किताबें तो पढ़ ली, अब ये उसका असली मतलब अगर लोगों तक पहुंचाएगा तो जो हमने उसके अंदर अपनी खिचड़ी बिरयानी बनाई है, हमारा क्या होगा? ये तो हमारा तो भट्टा बैठ जाना है, मतलब पंजाबी में कहते हैं, हमारी तो दुकान बंद हो जानी। हाँ, उसको पंजाबी में कहते हैं भट्टा बैठ जाना, मतलब के दुकान बंद हो जानी। तो उनको ये लगा कि उसे आज तक उसके बाप दादा जो कानून मानते आए हैं उसको वो मानना चाहिए। और जीसस ने कहा कि नहीं, ईश्वर का जो प्रेम है, ईश्वर ने जो कहा है वो ये है, ईश्वर का कहना ये है कि ईश्वर से प्रेम करो और अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्त, अपने हर साथी से भी उसी तरह से प्रेम करो जैसे आप खुद से करते हो। और यही ब्रह्मांड का कानून है। और अरे मर गए, अच्छा। और जो प्रॉफिट्स जिन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट लिखी, ओल्ड टेस्टमेंट के 5 पहली किताबें लिखी जिसको तोरा बोला जाता है, और ओल्ड टेस्टमेंट की बाकी की प्रोफेटिक बुक्स लिखी, अ, उसमें ये लिखा है कि इंसान को खुद से वैसे प्यार करना चाहिए, और जैसे खुद से करता है वैसे ईश्वर से करना चाहिए, और वैसे ही हर एक से करना चाहिए। तो ये ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा था। तो जीसस एक रिबेल थे, मतलब वो लड़ पड़ते थे सच्चाई के लिए और प्यार के लिए और ईश्वर के कही हुई बातों के लिए। आ, और हमेशा वो इन बहस को उन रब्बियों के साथ अपने गुरुओं के साथ जीत भी जाते थे, लेकिन जो आखिरी था उससे नहीं जीत पाए। आखिर में जीसस को चर्च और देश के जो राजा थे उन लोगों की पॉलिटिक्स में, उन लोगों ने जाल में इस तरह से उनको फांसा, कि उन्हें देश निकाला दे के उन्हें लकड़ी के क्रॉस के ऊपर आ, कील से दाग दिया गया और देश निकाला दिया गया। आ, एक आदमी आजाद हुआ
मतलब कि वो रब्बी और वो राजा वगैरह जो लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, और एक को वहां पर क्रॉस के ऊपर कीलों से दाग दिया गया, मतलब नेल कर दिया गया. He was abandoned to the cross in a fixed one-on-one contest. तो जहां तक मुझे ये समझ में आ रहा है कि दो लोगों में इनसे दो लोगों को एक दूसरे से लड़ने के लिए छोड़ा गया. एक पॉलिटिकल था, वो आजाद था, और दूसरे ये थे जिन्हें उस लकड़ी के क्रॉस पे बांधा गया और उसके ऊपर कीलों से मारा गया. और सभी लोग जो थे उस पॉलिटिक्स के उस अ, महकमे में, उनका वोट लिया गया. जितने बाकी लोग थे उनको पैसे दिए गए कि तुम जीसस के खिलाफ वोट दो, और जीसस को उस क्रॉस के ऊपर गोलगोथा तक चलने के लिए कहा गया, जबकि उनको मारने वाला उनके साथ आजाद चला. उनकी जीसस की जो सेवा थी वो ज्ञान और समझदारी, विजडम एंड इंटेलेक्चुअल एग्जैक्टिट्यूड, मतलब कि जितना उन्होंने अपने धार्मिक किताबें पढ़ी थी और उनसे जो समझा था, और अपने अनुभवों से जो समझा था, या ईश्वर की आशीर्वाद से जो उनको ईश्वर का ज्ञान था, उसके हिसाब से उन्होंने सेवा की. लेकिन उन्होंने जो सिखाया आ, वो अपने दिल से सिखाया, और वो उनकी अपनी समझ और अपने सोच, अपने दिल से जो उनकी निकली, उसके ऊपर निर्धारित था. अम, वो अपनी जिंदगी के आखिरी 3 साल के लिए एक गुरु या प्रीचर बन के रहे. आइटिनरेंट प्रीचर, मतलब वो सबको सिखाया करते थे सही गलत क्या क्या. और ये इन 3 सालों में ही वो इतना उनका नाम हुआ कि उनके नाम पर आज इतिहास इतना इतने बुलंद हुए इतिहास में. उनके इन 3 सालों के बारे में इतिहास के अंदर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ लोग नहीं जानते हैं, लिखा नहीं गया है. सो 23 minutes, आई विल स्टॉप दिस हियर. ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, अगला भी इतना ही होगा 20 मिनट का, तो मैं उसे आज ही करके अपलोड कर देती हूँ. थैंक यू सो मच.